नमस्कार आप सबको। मैं मीनू आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे अंश डिवाइन चैनल में। जैसे कि हमने कल बात की थी क्या सुसाइड करने के बाद आत्मा भटकती है, आज भी मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। देखिए, जब भी कोई इस दुनिया से जाता है तो आत्मा को एक समय दिया जाता है। वैसे हमारे शास्त्रों में तो लिखा गया है कि आत्मा 13 दिन तक घर में ही रहती है, पर मैंने इस चीज़ को जब से पढ़ना शुरू किया है और कुछ पास्ट लाइफ के केस भी मैंने पढ़े हैं डॉक्टर ब्रैनविज की बुक से, वहाँ भी कुछ लोगों ने बताया है। और कुछ मैंने इसमें पीएलआर थेरेपिस्ट भी है हमारे इंडिया में, उनके भी केस को जो मैंने स्टडी किया, और जीवात्मा जगत के नियम की बुक जो मैंने पढ़ी उसमें भी, और मैं खुद का एक्सपीरियंस भी इसमें जोड़ना चाहूँगी। तो जो आत्मा 13 दिन तक तो रहती ही है, पर मुझे ऐसा लगता है और मैं जितना इस चीज़ को अभी तक समझ पाई कि 13 दिन ही नहीं, वो महीना 2 महीना, जब तक वो उसका परिवार थोड़ा सा शांत नहीं होता तब तक रुकती है। और वो जो हमारे एंजल्स हैं वो उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करते कि उन्हें ले जाए, नहीं तुम्हें भी चलना है, क्योंकि वो उन हालातों को समझते हैं कि अभी इस आत्मा पे क्या गुजर रही है और इसके परिवार पे क्या गुजर रही है। तो वो हर चीज को देखते हैं। तो ये तो हो गया कुछ समय के लिए रुकना। और कुछ मैंने जैसे कि बताया कि कुछ अटक जाते हैं और कुछ भटक जाते हैं। ये अटकना और भटकना दोनों का मतलब निकालेंगे बिल्कुल अलग है। अटकना होता है कि किसी चीज को लेके वो ये अटकती हैं कि भाई आगे नहीं बढ़ना चाहती, उनको ये समझ ही नहीं आता वो कैसे आगे जाए। कोई परिवार के मोह में बंध के रह जाती है, कोई किसी चीज, ज्यादातर तो परिवार और बच्चों के मोह में बंध कर ही रहती है ज्यादातर। और जो भटकती है, मैं अभी तक जितना इस चीज को समझ पाई, कोई भटकने वाली तो बहुत कम होंगी, शायद कोई इक्का दुक्का ही होती है, अटकती ज्यादा है। और जो भटकती है वो कोई एक आधी ही है जो मतलब कि अपनी प्रेजेंट को ये दिखाना चाहती हो कि मैं हूँ, खुद को दिखाना चाहती हूँ, वो बहुत कम होती है। पर वो जितना इस चीज को दिखाते हैं या जितना इस चीज को शो करने की ऐसी परमिशन उन्हें होती नहीं है, क्योंकि अगर ये चीजें इतनी ही आसान होती तो कितने ही लोग हैं जिनको कोई मार देता है और वो बदला अपना खुद ही नहीं ले लेंगे। अगर उनके पास इतनी शक्ति हो तो सामने वाले को, जिसने भी उनको मारा है, वो खुद ही उसको मार देंगे। इतनी शक्ति नहीं होती। पर ये कुछ एक होती है जो बहुत ही जिद्दी और मतलब जिद्दी स्वभाव की होती है, जो आगे नहीं बढ़ पाती। अब हम वापस अपने, ये मैंने फर्क बताया आप लोगों को, सिर्फ अटकना, भटकना और कुछ समय के लिए रुकना, ये 3 चीजें हैं। ये मैंने तीनों में आपको इसलिए बताया। और जो ये ऐसा करती हैं, देखिए जो भी लोग सुसाइड करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, मैंने बुक में पढ़ा कि 7 लोक हैं और 7 लोकों में 10-10 डायमेंशन है, स्तर है। आप लोग ऐसे समझिए कि 7 बिल्डिंग है ऊपर नीचे, और हर एक बिल्डिंग में एक दूसरे के ऊपर 10-10 कमरे हैं। तो एक कमरे से जब चढ़ना शुरू किया और 10वें कमरे तक आप पहुंचे ऊपर, और कुछ ऐसा गलत काम कर दिया कि वो जो 10वां कमरा है आपको वापस उस जो सबसे नीचे का कमरा है उसमें वापस भेज दिया जाए, और दोबारा फिर आपको उस 10वें कमरे तक चढ़ना है, तो आप कैसे चढ़ेंगे? कितनी आपको दिक्कत आएगी। तो जीवात्मा जगत के नियम जो बुक है उसमें तो ये बताया गया है कि जो भी लोग सुसाइड करते हैं वो पूरा का पूरा एक लोक नीचे गिर जाते हैं। ये उस बुक में लिखा हुआ है। और जो भी सुसाइड, वो मैं कल भी बता चुकी, वो हमारी आत्मा की इच्छा नहीं, वो हमारी परिस्थिति, हमारा मन और हमारी बुद्धि ये करवाती है।
लेकिन उसी परिस्थिति में दोबारा किसको आना पड़ेगा? ना तो ये शरीर होगा, ना ये बुद्धि होगी, और मन भी ये नहीं, मतलब मन होगा बट ये सोच फीड हो जाती है आत्मा में कि कोई भी परिस्थिति आई सुसाइड कर लो उनसे। और जब तक जन्म लेना पड़ेगा तब तक उस चीज से बाहर नहीं निकलोगे, बार बार बर्थ लेते रहेंगे। तो यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि ये नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप आत्मा को भी छोड़ दीजिए, आप सबको छोड़ दीजिए। जिसके भी मन में ये चीज आए, एक बार और कुछ नहीं, अपने परिवार के पीछे मुड़ के देखिए। जो परिवार वाले खड़े हैं ना, उनके पीछे मुड़ के जब देखा जाएगा ना, तो खुद ब खुद इंसान के मन से ये सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी कि ऐसा कुछ करना चाहिए। और हम समय से पहले अपनी लाइफ को खत्म करके उन कर्म बंधन को भी बीच में छोड़ देते हैं जो हमारे परिवार के साथ हमारे बने हैं, जो हमें पूरे करने, और हमने बीच में ही उन्हें छोड़ दिया। तो फिर से उन्हें पूरे करने के लिए वापस आना पड़ेगा, वो बीच में हम छोड़ के भागे। तो ये सजा इसी तरह की है। कोई सजा वहां पे लेके कोई पीटेगा नहीं, कोई पकोड़े नहीं तलेगा कि भाई सुसाइड कर लिया, कोई पकोड़े तलेगा। और कोई भी आदमी सुसाइड करता है वो ये नहीं होता कि बस हाँ कुछ देर का थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी परिस्थिति और थोड़ा सा माहौल या कुछ भी कहिए आप उसको, कि वो उसके मन में आ जाती है और वह ऐसा कर लेता है। तो किसी को भी ये नहीं करना चाहिए। और अब मैं उस केस पे वापस आऊंगी कि मैंने आपको कल बताया था एक लड़की का केस मैं शेयर करूंगी, तो आज मैं उसी पे बात कर रही हूँ। वो लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। उसकी रुपैली डोरी जो थी आत्मा से अभी जुड़ी हुई थी, वो कटी नहीं थी, वो बच गई। ये उसकी डेस्टिनी में था, उसको ये फेस करना था, इसीलिए उसको बचा भी लिया गया कि भाई अब तेरी मर्जी है, तुझे आगे बढ़ना है या क्या करना है। उसने बताया जब उसकी आत्मा निकल रही थी ना उसकी बॉडी से, उसने बिल्कुल वही सेम फीलिंग बताई, जो सेम फीलिंग मेरे साथ मैंने फील किया था कि कोई मेरी बॉडी से कुछ खींच रहा है। वही सेम उस लड़की ने यही बात बताई कि उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी से कुछ खींचा जा रहा है। और जब वो खींच रहा था, भले ही उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, तो वो ये चाह रही थी कि वो ना खींचे, मतलब वो रुकना चाह रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी आत्मा उस शरीर से निकले। हो सकता है उसे इतना सोचने का मौका दिया गया हो, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकंड लगे थे बाहर निकलने में, जब मेरी आत्मा निकली थी। तो उसमें सिर्फ 2 ही शब्द मैं बोल पाई थी, कुछ सोचने का मौका तो मिला ही नहीं था। तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा उसको टाइम लगा हो, बट वो इतना सोच पा रही थी कि जो ये निकल रहा है ये वापस मुझे अंदर जाना है, उसकी आत्मा ये सोच रही थी। पर वो फिर निकल गई बाहर। जब वो बाहर निकली तो उसने अपने शरीर को पड़ा हुआ देखा। मैं साथ ही साथ आपको फर्क भी बता रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जो उसने किया और जो मेरे साथ हुआ, दोनों में फर्क क्या है। क्योंकि उसने खुद उस चीज को किया था और मेरे साथ करने वाले हमारे एंजल्स थे। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, वो अपने शरीर को देख पा रही थी और मैंने अपने शरीर को नहीं देखा था। मैं सीधी ऊपर थी और वो अपनी बॉडी को देख पाती है। अक्सर जो लोग सुसाइड करते हैं या जिनकी नेचुरल डेथ भी होती है, जिसमें वो मतलब एक अपनी बॉडी को देख पाते हैं, ये होता है। पर मैंने नहीं देखा था, पर एक्सपीरियंस सेम था। जब आत्मा निकल रही थी, उसके शरीर से निकल रही थी, वो भी यही बोल रही है, मैं भी यही बोल रही हूँ। तो हाँ, 2 लोग अगर एक ही चीज बोल रहे हैं तो औरों के साथ भी यही होता होगा, हम ये कह सकते हैं। तो उसका नियर डेथ एक्सपीरियंस था और मेरा एस्ट्रल ट्रैवल था, बट फीलिंग सेम थी।
हुआ क्या, वो लड़की जब उसकी अपनी बॉडी को देखा तो उसने वो चाह रही थी कि वापस से वो उसमें चली जाए, बट वो नहीं जा सकी। उसके लिए कोई लेसन था ये, तो वापस उस दुनिया में चली गई। थोड़ी सी देर बाद ही वो आधे घंटे तक बेहोश रही। उस आधे घंटे में उसने जो एक्सपीरियंस किया वो बताया उसने। तो वो जब ऊपर पहुंची तो वो कहती है कि वहां पे बहुत तेज प्रकाश था। वो इतनी तेज रोशनी में गई कि वो रोशनी आंखों से सहन नहीं हो सकती थी। मतलब शरीर में हम उस रोशनी को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा है, आत्मा ने उसको सहन किया। आत्मा एक ऊर्जा है। तो उसने कहा कि उसके सामने दो ऐसे मतलब कि ऊर्जा थी, मतलब उसको ये नजर आ रही थी जो उससे अब बातें करने जा रही है। देखिए, मैंने भी जब मैंने सपनों के थ्रू एस्ट्रल ट्रैवल किया था, जब मैंने रियल में किया था तो वो मैं बता चुकी हूँ। और जब मैंने सपनों के थ्रू किया था तो मैंने भी उन ऊर्जाओं को देखा था, मैं वो भी बता चुकी हूँ। पर इसके साथ मैं कंपैरिजन फिर से करूंगी, क्योंकि उसने सिर्फ इतना ही बताया कि उसने ऊर्जाओं को देखा। उसने ये नहीं बताया उसने किस तरह की ऊर्जा को देखा। मैंने जो देखा था, मैंने देखा था मतलब एक ह्यूमन फॉर्म, एक आदमी की तरह कोई हमारे सामने है, एक परछाई सफेद रंग की, जिसके ये दिख रहा है कि ये कोई आदमी है, पर वो आदमी जैसे बादलों से बना हुआ है और वो नैन नक्श सब कुछ है। पर एक एक चीज क्लियर हमें नजर भी आ रही है, बट हम उसको, जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं, हम उस चेहरे की तरह उसको नहीं देख पाते। एक एक चीज अलग अलग। वो एक परछाई, जैसे जैसे हम परछाई में होते हैं, बस परछाई काले रंग की होती है, जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है छाया की वजह से, और वो परछाई सफेद रंग की थी, बहुत सफेद रंग की। तो वो शायद इसी के बारे में बोल रही होगी। उसने कहा उसने दो ऊर्जाओं को देखा। उन ऊर्जाओं ने उससे बात करना शुरू किया। उसने कहा कि तुम यहाँ क्यों आना चाहती थी। तो उसने कहा कि वो भूल गई। उसने कहा मैं भूल गई मैं क्यों आना चाहती थी, वो भूल गई उस टाइम। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम्हें यहां रहना है या वापस जाना है। अगर तुम्हें यहां रहना है तो तुम यहां रह सकती हो, तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और अगर तुम्हें वापस जाना है, लेकिन तुम्हें शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी जहां तुम छोड़ के आई हो। यानी कि उसने जो पिछले जन्म में छोड़ा था, वो इस जन्म में शुरुआत करने का समय आ गया था, पर वो इस जन्म में भी इस चीज को छोड़ के भागी, तो अगले जन्म में उसको शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे वापस जाना है। तो वो मतलब कि वापस अपनी बॉडी में आ गई, पर उसको इस समय में मतलब आधा घंटा इन चीजों में उसको लगा। उसके बाद उसकी अवेकनिंग शुरू हुई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है मतलब कि जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम इस दुनिया में आए। देखिए, हर कोई कुछ सीखने आया है, कुछ सिखाने आया है। पर मैं आपको पहले ये बता दूं कि देखिए, वो उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, पर वो बच गई। और अभी जो मेरे पास क्वेश्चन था वो भी ये था कि सुसाइड करने के बाद क्या आत्मा भटकती है। वो तो नहीं भटकी, वो तो आधे घंटे में जाके वापस भी आ गई। इसलिए आज उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बता पाई। पर बहुत से लोग हैं जो ये कर लेते हैं। तो आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, वो भले ही इसको लाइक करे ना करे, कमेंट करे ना करे, पर ये जो मैसेज है कि ये नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि बार बार उस परिस्थिति को कोई भी नहीं झेलना चाहेगा। तो क्या फायदा ये करके। तो उन तक जरूर शेयर कीजिएगा इस चीज को, क्योंकि ये जो बताया है, ये सामने जो हालात है वो सबको दिखते हैं। ये वो बताया गया है जब इसके बाद जो आत्मा झेलेगी, क्योंकि जो सुसाइड है वो आत्मा का लेसन नहीं है। कोई भी आत्मा इस धरती पे आती है वो इसलिए नहीं आती कि वो सुसाइड करे। कोई भी आत्मा इस कुछ सीखने आती है, कुछ सिखाने आती है, कुछ पढ़ने आती है, कुछ पढ़ाने आती है।
तो यही था कि भाई हाँ, नहीं भटकती, और भटकने को कोई भी मोहवश, कोई किसी को किसी चीज़ की ज़्यादा इच्छाएं हो, कोई भी कुछ भी अटक सकता है, भटक सकता है। और मेरा आप सबको बताने का यही मकसद है, देखिए जाना एक दिन सबको है, पर अगर हम ये बातें पहले ही सुनते हैं या इन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं तो हम अटकते नहीं हैं। ना हम अटकेंगे, ना हम भटकेंगे, हम निकल जाएंगे पार। और वही जाना ठीक भी रहता है। एक समय वो एंजल्स, वो गुरु आत्माएं देती हैं कि भाई अपने परिवार को आप टाइम दीजिए, क्योंकि प्यार तो है, जिस परिवार के साथ इतने दिनों तक हम रहे उस परिवार से प्यार तो है। ऐसे ही वो प्यार नहीं छूटता। आत्मा की भी वही फीलिंग होती है जो एक शरीर में रहते हुए हमारी फीलिंग है ना। जब वो शरीर छूटता है तो वो आत्मा भी उतना ही प्यार अपने परिवार से करती है। और सबसे अच्छा तरीका है कि सपनों में जब भी कोई आत्मा इस दुनिया से गई, और बार बार अगर वो डेली सपनों में आती है ना, तो वो समझ लो यही है आपके आसपास। और जब उससे इस दुनिया से महीना 2 महीना उसे हो जाएगा, आप लोगों को शांति देते हुए, आप सबको ये बताते हुए कि वो ठीक है, तो वो आपको या तो बाय करेगी, वो आपको ज़रूर मैसेज दे के जाएगी कि ठीक है मैं अब जा रहा हूँ। मैंने 1-2 से और भी सुना है, और मेरा अपना भी एक्सपीरियंस मैं इसमें बता रही हूँ। जब अंश इस दुनिया से ठीक 1.25 महीने बाद जब वो जा रहा था, ऐसा नहीं कि वो हमेशा हमारे साथ रहा है, पर वो हो सकता है कुछ समय ऊपर रहा हो फिर वापस नीचे आता हो, क्योंकि वो सपनों में हर रोज आता था रात को, हर रोज रात को आता था। जब 1.25 महीने बाद जब वो वापस जाने लगा, तो उस रात उसने मुझे बाय किया। मैंने उससे पूछा कि इशारे से पूछा कहाँ, तो उसने मुझे जो जवाब दिया वो एक साउथ की भाषा में जवाब दिया जो मैं समझ ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता तमिल थी, तेलुगु थी, मलयालम थी, मुझे नहीं पता, पर वो भाषा उधर की ही थी। तो उसके बाद उसने मतलब उस दिन बाय किया, फिर मैं उसको सपने में ढूंढते फिर रही हूँ, मुझे नहीं दिखा वो। पर उसके बाद वो 4-5 महीने तक कोई सपनों में नहीं आया, कोई कांटेक्ट उसने नहीं किया। फिर दिसंबर में वो मेरा जो ऊपर जाने वाला इंसिडेंट हुआ वो हुआ। तो बस यही मैं आपको एक सिम्टम, एक इशारा भी बता रही थी। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आप इसे ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।